Namaste, my name is Gurmukh Singh and I am electrical engineer. Today we will tell you about the distribution substation जो हमारे गांव में घरों में सप्लाई मिलती है वो कौन सी ट्रांसफार्मर से आती है उसके बारे में हम जानकारी देंगे और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आप जो देख रहे हैं ये एक 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसमें 11 kV को 440 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर 440 वोल्ट 3 फेसिस के होंगे, अगर किसी ने इंडस्ट्री के लिए यूज़ करना है तो वो 3 फेसिस को यूज़ करेगा, अगर किसी ने घर की सप्लाई के लिए यूज़ करना है वो एक सिंगल फेस यूज़ करेगा और एक न्यूट्रल यूज़ करेगा। इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो ये हम गांव में खड़े हैं। वैसे तो जो शहर में होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन उसमें डबल पोल लगे होते हैं, इसको हम पीसीसी पोल बोलते हैं। ये पीसीसी पोल होता है, ये 11 मीटर का होता है। जो 11 मीटर के लिए यूज़ अपने 11 kV के लिए यूज़ करते हैं वो 11 मीटर का होता है, और जो अपनी LT वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं वो 9 मीटर का पीसीसी पोल होता है। इसको 4 फुट डूंगाई में उसको खोद के उसको हम पीसीसी पोल को लगा देते हैं। इसमें यहाँ पर पंजाब में तो वैसे तो कंक्रीट नहीं डाला जाता, जहाँ पर खोदा उसी में बस मिट्टी डाल के उसको खड़ा कर देते हैं, वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन जो गांव होते हैं, गांव में कई बार बारिश हो जाती है, मिट्टी फिसलने का डर रहता है, तो वहाँ पर उसमें कंक्रीट डाल देना चाहिए फाउंडेशन में, ताकि उसकी फाउंडेशन थोड़ी सी पक्की हो जाए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि हमें 11 kV आ कहाँ से रही है। आप ऊपर देख रहे होंगे कि वहाँ पर 11 kV के डिस्क इंसुलेटर लगे हुए हैं। ये 11 kV हमें किसी सबस्टेशन से, जो बड़ा सबस्टेशन है यहाँ जैसे 66 kV को 11 kV में कन्वर्ट किया जाता है कई सबस्टेशनों में, जो बड़े पावर हाउस घर होते हैं, तो वहाँ पर 66 kV को 11 kV में कन्वर्ट किया जाता है बड़े ट्रांसफार्मर्स के जरिए। तो वो 11 kV अलग अलग फीडर के जरिए, इसको फीडर बोलते हैं। जो आप ऊपर 3 फेसिस देख रहे हैं सिंगल पोल पे, इसको फीडर बोलते हैं। ये पूरा फीडर आगे पता नहीं कितने गांव तक जाता होगा, कितने गांव इसके थ्रू सप्लाई मिलती होगी। ये इसमें 11 kV है, तीनों फेसिस हैं, रेड, येलो और ब्लू। तीनों में आपने जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो 11 kV है, और लाइन टू अर्थ वोल्टेज है वो 6.6 kV है। चलो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम 11 kV को 440 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के जरिए, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन बोलते हैं, सिंगल पोल डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होंगे। सबसे पहले तो ऊपर अपनी 11 kV आ गई। 11 kV के जो मेन वायर्स हैं वहां पर उन्होंने जंपर डाल दिए। जंपर डाल के उसके बाद उसको बोलते हैं जियो स्विच। जो आप ब्लेड्स देख रहे हैं और ऊपर की तरफ, उसको जूम करके हम दिखा देंगे आपको, ये जियो स्विच बोलते हैं। जियो स्विच को बोलते हैं गैंग ऑपरेटिव स्विच। इसके जरिए हम इसकी 11 kV की सप्लाई इसको काट भी सकते हैं और इसको ऑन भी कर सकते हैं। इसका जो स्विच लगा होता है, हैंडल लगा होता है, वो यहाँ पर लगा होता है। ये देखिए, ये जियो स्विच का हैंडल है। इसको अगर ऊपर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके ब्लेड्स मेल कॉन्टैक्ट्स फीमेल कॉन्टैक्ट्स में चले जाएंगे और 11 kV की सप्लाई उसमें कनेक्ट हो जाएगी। अगर इसको नीचे गिरा देंगे इस हैंडल को, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपना जियो स्विच, और आप ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर आपका फ्यूज उड़ गया तो फ्यूज लगा सकते हैं। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि अपना पेडेस्टल शॉर्ट हो गया, जो बीच में इंसुलेटर लगे हैं, 11 kV के इंसुलेटर लगे हैं जियो स्विच में, वो कई बार शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। इसको आप ग्लव्स पहनिए। कई बार क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन लगा दिया, तो वहाँ पर बेयर हैंड से हम इसको जियो स्विच को ऑन कर देते हैं, तो कई बार शॉर्ट होकर सप्लाई नीचे आ जाती है और उसको बंदे को जो उसका ऑन और ऑफ कर रहा है उसको भी झटका लग सकता है। तो आप 11 kV के ग्लव्स पहनिए। 11 kV के ग्लव्स पहन के फिर इसको ऑन और ऑफ करिए। चलो ये तो हो गया अपना जियो स्विच के बारे में जानकारी। उसके बाद जियो स्विच में जो अभी ये ऑफ कंडीशन में है जियो स्विच, इसके जो मेल कॉन्टैक्ट्स हैं वो फीमेल कॉन्टैक्ट से बाहर हैं। उसके बाद अपने जंपर्स आ गए। जियो स्विच के बाद जंपर्स, जो स्पाइरल जंपर्स आप देख रहे हैं जिसमें हमने स्पाइरल बाइंडिंग कर रखी है,
उसको स्पाइरल जंपर्स बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि फॉल्ट पड़ गया तो ये जंपर सट जाता है, तो इसको स्पाइरल को खोल के इसको एक्सटेंड करके दोबारा हम वहाँ पर थिम्बल डाल के उसको कनेक्ट कर सकते हैं जियो स्विच के मेल कॉन्टैक्ट के साथ। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, अपना जो फ्यूज यूनिट है 11 kV का फ्यूज यूनिट है। इसमें दो तरह के फ्यूज यूनिट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में। एक तो HT फ्यूज यूनिट होता है और दूसरा होता है LT फ्यूज यूनिट। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि HT फ्यूज यूनिट क्या होता है और LT फ्यूज यूनिट क्या होता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं 11 kV का फ्यूज यूनिट है, वो जियो स्विच के नीचे लगा हुआ है। उसमें पिन इंसुलेटर लगे हुए हैं, 6 पिन इंसुलेटर लगे हुए हैं, 3 फेसिस उनको पकड़ने के लिए। ऊपर वाले 3 फेसिस और जो नीचे ट्रांसफार्मर को आ रहे हैं वो 3 फेसिस, उनके बीच में एक पतली सी वायर लगी है, उसको फ्यूज बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि ये फॉल्ट आ गया, LT का फॉल्ट आ गया, तो ये फ्यूज ब्लोन अप हो जाता है। तो इसको लगाने का एक तरीका होता है, इसको पूरा सेफ्टी मेजर्स को यूज करके प्रिकॉशंस लेके फिर इसको फ्यूज को लगाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप किसी अनट्रेन्ड बंदे को वहां पर ऊपर चढ़ा देंगे तो वो फ्यूज लगा सकता है, वो नहीं लगा सकता, उसको शॉक लग जाएगा। तो और ये एक जिंदगी और मौत का सवाल होता है। अगर ये छोड़ेगा नहीं, गोली से बचा जा सकता है और इससे नहीं बचा जा सकता है, इसको ये भागने का मौका नहीं देगी। चलो, ये फ्यूज यूनिट हो गया। फ्यूज 3 फेसिस पे 3 फ्यूज लगे हुए हैं। अगर कोई सड़ गया तो आप जियो स्विच को ओपन कीजिए। जियो स्विच को ओपन करने के बाद ऊपर आराम से सीढ़ी लगा के चढ़िए और एक जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर की उस हिसाब से आप फ्यूज लगाइए। ना ज्यादा बड़ा लगाना है ना छोटा लगाना है। अगर बड़ा लगा दिया तो ट्रांसफार्मर सड़ जाएगा, क्योंकि फ्यूज ब्लोन अप नहीं होगा फॉल्ट के टाइम पे। अगर छोटा लगा दिया, जब लोड पड़ेगा तो फिर वो एकदम सड़े। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला होता है, उसको आप कैलकुलेट करके ऑनलाइन सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। चलो, उसके बाद फ्यूज यूनिट के बाद फ्यूजेस के बाद अपने मेन जंपर्स आ गए जो 11 kV बुशेस पे जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के। अभी ये देखिए कि 11 kV के ये आपको जो सामने दिख रहे हैं ट्रांसफार्मर पे, ये 11 kV के बुश बोलते हैं इसको। ये सेरामिक के बने होते हैं और ये बुश क्या करते हैं कि ये 11 kV को ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ शॉर्ट होने से बचाते हैं। इसको बचाते हैं कि जो 11 kV की सप्लाई आ रही है वो ट्रांसफार्मर के साथ शॉर्ट ना हो जाए। तो इसमें 2 तरह की वाइंडिंग होती है। आपको पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है चाहे वो ट्रांसमिशन बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसमें 2 तरीके की वाइंडिंग होती है। एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर भी 2 तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो वोल्टेज को कम कर दे, उसका लेवल कम कर दे, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जो उसका वोल्टेज बढ़ा दे उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ज्यादातर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे 11 kV को ये 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 11 kV को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। हम अभी ये क्वेश्चन आ गया कि हमें इतनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत क्या है। जो ज्यादा वोल्टेज होगी उसमें कंडक्टर का साइज भी कम होगा। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उसमें कंडक्टर का साइज कम होगा और हम ज्यादा एनर्जी को, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हमें वोल्टेज स्टेप अप करनी पड़ती है। जनरेशन पे 220 kV जनरेट होती है, 220 kV को हम ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद 220 को 66 kV में कन्वर्ट किया जाता है, 66 kV को 11 kV में कन्वर्ट किया जाता है। 11 kV को इस ऐसे ट्रांसफार्मर्स के जरिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के जरिए 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये अपना आ गया 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अपने 11 kV के बुशीज आ गए। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग को 11 kV देंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी 440 वोल्ट निकाल देगी। ठीक है, इसमें भी कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ऊपर कंजर्वेटर टैंक आ गया, वो इसमें ऑयल भरा होता है सारे में। इसमें इंसुलेटिंग ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स होंगी, उसमें ऑयल भरा होगा सारी बॉडी में। इसको एक तो कूल रखेगा गर्मियों में और दूसरा इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अभी इसके पीछे आ जाइए, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसमें आप देखेंगे कि 4 रॉड्स लगी हुई हैं।
अभी इसने क्या किया कि उधर से 11 kV ली और यहाँ पर इसने 440 वोल्ट बना दिया। एक न्यूट्रल की आउटपुट भी देगा ये। इसमें 4 आउटपुट्स हैं। पहली जो 3 होगी, फर्स्ट 3 है वो फेसिस है, रेड येलो ब्लू। इनमें तीनों फेसिस में विद रिस्पेक्टिव को टू न्यूट्रल इसमें 220 वोल्ट है, और अगर आपस में चेक करेंगे इन दोनों के तो 440 वोल्ट होगा। वो चौथी वाली जो रॉड है वो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, उसमें कोई वोल्टेज नहीं होती, वो 0 वोल्टेज होती है। ठीक है, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 फेसिस हैं। पहले जो 3 है रेड येलो ब्लू, और लास्ट वाला है न्यूट्रल। इसमें भी 220 वोल्ट है, इसमें भी 220 वोल्ट, इसमें भी 220 वोल्ट, लास्ट वाले में 0 वोल्ट। अगर आपने घर वाली सप्लाई चलानी है तो एक बार कोई भी आप तीनों में से एक फेसिस ले लीजिए और न्यूट्रल ले लीजिए, आपकी घर की सप्लाई चल जाएगी। अगर आपने कोई मोटर चलानी है 3 फेस की, तो उसमें तीनों, ये पहले जो 3 फेसिस हैं वो दे दीजिए, आपकी मोटर चल जाएगी। तो ये एक अपना एक और इसमें न्यूट्रल क्या होती है कि न्यूट्रल को हम अर्थ करके रखते हैं ताकि अपना जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट ना करे, और उसमें अपने जो बॉडी है ट्रांसफार्मर की है उसमें कोई इंडक्शन ना आए। जैसे अपनी 11 kV की वोल्टेज है, 11 kV की वोल्टेज की इंडक्शन होती है, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंडक्शन प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो न्यूट्रल का है, न्यूट्रल और ट्रांसफार्मर की बॉडी को आपस में शॉर्ट करके अर्थ कर देते हैं ताकि इसकी बॉडी में, ट्रांसफार्मर की बॉडी में कोई करंट ना आए। इसलिए हम अर्थ रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसको पूरे सेटअप को, इस पूरे सेटअप को हम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोलते हैं, ताकि हम 11 kV को 440 और 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके घरों तक और जो छोटी इंडस्ट्री है उस तक सप्लाई पहुंचा सके। जानकारी थी ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में। आगे हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें उत्साहित कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।